नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में, जो कि एक विशेष व्रत है हमारे माताओं बहनों को समर्पित। यह व्रत हर प्रकार से सुख समृद्धि और शांति को देने वाला है, क्योंकि यह व्रत एक त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला हिंदू परंपरा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और इस व्रत के माध्यम से जन जन तक यह एक बात भी जाती है कि देखो कितना एक महिला या कोई भी एक स्त्री अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने के लिए, यहाँ माना जाता है कि पति की लंबी आयु, लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत प्रचलित है। और इस व्रत के माध्यम से संपूर्ण जनसाधारण तक यह संदेश भी जाता है कि किसी भी कार्य की अगर शुरुआत भले से किसी भी परंपरा या किसी भी तरीके से की गई हो, लेकिन वह नित्य प्रति किया जाए तो वह एक व्रत उत्सव त्योहार के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत के महत्व से माना यह जाता है कि पारिवारिक जीवन में पति की लंबी आयु की कामना करती हैं महिलाएं, और दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्ध और सौहार्द देने वाला यह व्रत पति की लंबी आयु की कामना के महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। और इससे यह माना जाता है कि इस दिन जो भी पतिव्रत महिलाएं अपने जीवन काल में इस व्रत को करती रहती हैं, तो उस हिसाब से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और शांति का निर्वहन होता रहता है, और पति को एक आयुष्य जीवन प्रदान यह व्रत करता है। पूजा की विधि में प्रातःकाल स्नान आदि से पहले उनको एक सर्गी दी जाती है। उसको खाने के पश्चात में स्नान आदि के बाद व्रत को प्रारंभ किया जाता है। फिर पूरे दिन चंद्र के दर्शन होने तक इस जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। क्या है इसके ज्योतिषीय महत्व, अब इस विषय पर बात करते हैं। विक्रम संवत 2082 कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है 9 अक्टूबर को रात्रि 10:54 पर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, और 10 तारीख को चतुर्थी तिथि का समापन 7:38 पर। यदि चतुर्थी तिथि का समापन होगा तो उस समय क्योंकि चंद्रोदय नहीं होगा, क्या चंद्रोदय नहीं होने पर यह तिथि मान्य रहेगी, या इस पर ज्योतिष क्या कहता है? तो मित्रों, यहाँ पर यह बात या यह परंपरा मानी जाती है कि जो भी उदयकालीन तिथि होती है, उस तिथि को हमारे ज्योतिष में पूजा पाठ आदि सभी कार्यों के लिए ग्राह्य किया जाता है। तो इस हिसाब से 10 तारीख को ही व्रत करना शुभ और प्रशस्त माना जाएगा। यही तिथि ही शास्त्र सम्मत मानी जाएगी, बशर्ते चंद्र दर्शन के समय में चतुर्थी तिथि का योग नहीं है। 10 तारीख को 8:14 पर चंद्रोदय होगा, और जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय चतुर्थी तिथि नहीं होगी। तो क्या इस व्रत को इस समय में किया जा सकता है, या किस प्रकार से यह होगा? तो भारतीय ज्योतिष परंपरा के अनुसार में किसी भी व्रत त्योहार या किसी भी शुभ कार्य के लिए ग्राह्य उदय व्यापिनी तिथि को माना जाता है। उदय व्यापिनी तिथि जिस दिन होगी, चाहे वह किसी भी समय तक रहे, उस दिन की व्रत पूजा उसी के अनुसार की जाती है। तो यहाँ पर प्रातःकालीन सूर्योदय के समय में चतुर्थी तिथि का उदयमान हो रहा है, और इसीलिए इसी दिन चतुर्थी तिथि के लिए करवा चौथ का व्रत 10 तारीख को ही रखा जाएगा। नहीं करना चाहिए। इस दिन सभी व्रत करने वाली माता बहनों को पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। इस दिन राहु काल का समय है। दिन में 10:40 से 12:08 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल के समय में पूजा आदि निषेध होती हैं। जो भी बहनें अपने कथा वगैरह पढ़ती हैं, या तो वह इससे पूर्व ही पढ़ लें, या फिर इसके पश्चात में अपनी कथा पूजन आदि का कार्य करें। क्योंकि जिस समय हम चंद्रमा को सायंकालीन अर्घ्य प्रदान करेंगे, उस समय में कुंभ लग्न उदय हो रहा है, और चंद्रमा वृष राशि के चतुर्थ भाव में उदयकालीन चंद्रमा है, और यह उच्च के चंद्रमा है। तो इस दिन उच्च के चंद्रमा का होना भी आपके लिए चंद्रमा की एक अद्भुत आपको छवि दिखेगी, और चंद्रमा का जो प्रभाव होगा आपके जीवन में सुख शांति और सामंजस्य को प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा मन की शांति और सुख समृद्धि को देने वाला ग्रह है। यदि हम किसी भी प्रकार से चंद्रमा की इस स्थिति का दर्शन करते हैं, तो भी हमें चंद्रमा का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा उच्च राशि के रहेंगे। इस दिन अगर वस्त्रों की या कलर की बात की जाए, तो मेष राशि के जातकों के लिए हल्का गुलाबी या बेबी पिंक कलर का वस्त्र पहनना अच्छा रहेगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए फिरोजा कलर का कपड़ा या साड़ी पहनना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के लिए केसरिया या फिर पीले रंग का वस्त्र पहनना अच्छा रहेगा। और कर्क राशि के लिए लेमन या हल्दी कलर का
प्रयोग करना शुभ फल देने वाला होगा। सिंह राशि के लिए गहरे लाल रंग का प्रयोग करना शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रीन डार्क कलर का प्रयोग करना शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ऑफ व्हाइट या फिर पिंक कलर शुभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हल्का लाल या फिर सिंदूरी रंग का प्रयोग शुभ फलदायक रहेगा। धनु राशि के जातक फिरोजी कलर का प्रयोग कर सकते हैं और मकर राशि के जातक डार्क ग्रीन कलर का प्रयोग करें। और कुंभ राशि के जातकों के लिए नेवी ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन इस तरीके का कोई कलर हो तो वह उनके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। और मीन राशि के लिए मैरून कलर या फिर हल्का लाल कलर का प्रयोग इस दिन के लिए शुभ रंग होंगे। ये जो कलर हैं, इस कलर के प्रयोग से भी आपके जीवन में एक जो रंग थेरेपी है या जो रंगों का प्रभाव है, आपके जीवन में इस व्रत के प्रभाव को और अधिक सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। तो इस दिन में पूजा करने के लिए सर्वप्रथम जैसे सुबह के समय में महिलाओं को स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने हो सके तो सूर्य को जल देते हुए ही दिन का प्रारंभ करें और सूर्य के जल देने के पश्चात में गणेश आदि देवताओं की पूजा करके यहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, लक्ष्मी गणेश आदि की पूजा करके अपने दिन का अपने व्रत का प्रारंभ करें। और यह व्रत निश्चित तौर पर आपके दिन को और सशक्त और समृद्ध करेगा। जो राहु काल का समय मैंने बताया है, राहु काल के समय में यानी कि उस समय अपने कथा या किसी प्रकार के पाठ या पूजन को ना करके उस या पहले या बाद में अपने पूजन को कर सकते हैं। संध्या काल में सायकालीन 4 बजे से लेकर के इसका पूजा का जो मुहूर्त शुरू हो जाएगा 4 से लेकर के 5 के बीच में है और फिर 5:57 से लेकर के 7 बजे के बीच का दूसरा मुहूर्त होगा। यानी कि संध्याकालीन जो पूजा यानी कि जो महिलाएं करवे की जो पूजा आदि करती हैं और जो मंदिर में जाकर के उनका जो पूजन होता है वह सभी कार्य इन 2 भागों में कर सकती है। चंद्रोदय होगा क्योंकि चंद्रोदय हर राज्य हर प्रदेश के अनुसार अलग अलग समय पर होता है। जैसे कि दिल्ली के समय के हिसाब से अगर हम देखें कि रात को 8:15 या 14 के आसपास में चंद्रमा का उदय दिखाई देगा। पंचकुला, चंडीगढ़, हरियाणा के अन्य शहरों की बात करें तो वहां पर 8:10 या 11 पर चंद्रमा दिखाई देगा। और देहरादून की हम बात करते हैं तो 8:06 पर वहां पर चंद्रमा दिखाई देगा। तो अपने अपने देश और अपने अपने शहर में चंद्रमा के उदय होने के पश्चात में सभी लोग चंद्रमा को शुभ जल अर्घ आदि दे करके और जो भी उनको दिया बत्ती धूप प्रसाद आदि चढ़ा करके चंद्रमा को छन्नी से देखने के जो भी परंपराएं हैं अर्घ दे करके अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ में ये एक सामान्य सी जानकारी थी आज के इस व्रत के विषय में। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।